राइट नंबर में ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा दूसरे में भी ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए इस पर मैंने ड्रॉ किया, मैंने इस पर ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ाएंगे, इंटरसेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ऐसे मान लीजिए मैं इस पर ड्रॉ किया और ड्रा किया, इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना, इंटरसेक्ट का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर में चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन इसमें से हमें टेंजेंट्स का ओ पेयर लेना है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ करते क्या, ड्रॉ कर, इस पर भी ड्रॉ किया, इस पर भी ड्रॉ किया, है ना, तो इस पर जब ड्रॉ करते जाएंगे, इस पर भी ड्रॉ करते जाएंगे टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर में इस पर भी ड्रॉ कर पाएंगे आप, इनफाइनाइट नंबर में इस पर भी ड्रॉ कर पाएंगे। ये सभी जो है आप देखेंगे आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ एंगल भी बनेंगे, बट हमें उन टेंजेंट्स का पेयर लेना है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। जब ऐसे ऐसे टेंजेंट्स का पेयर मिल जाएगा जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ 90 का एंगल बनाएंगे। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उन सभी पॉइंट को ले लेना है आपको। बात समझ में आई? और उन सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो जो लोकस, जो उस पॉइंट्स का पथ, जो रास्ता, वो जो बिंदु पथ तैयार होगा, वो एक सर्कल आएगा। क्या आएगा? वो सर्कल। लोकस समझना, लोकस बिंदु पथ, है ना। एक कौन से बिंदु है ना, ये वे बिंदु हैं जहाँ पर टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी कितने एंगल पर? 90 वाले एंगल पर, है ना, वे वाले बिंदु हैं। ऐसे तमाम आपको पेयर मिल जाएंगे, ऐसे तमाम आपको स्ट्रेट लाइन का, टेंजेंट का, ऐसे तमाम टेंजेंट्स का पेयर मिल जाएगा आपको जो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और ऐसे तमाम जो टेंजेंट्स का जो पेयर मिलेगा जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उन सभी पॉइंटों को आप जो है टिक करते हुए चले जाएंगे। और जब उनको मिलाएंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे उन पॉइंटों से हो करके, है ना, तो आपको सर्कल मिलेगा। यही इसमें से कहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप दो स्ट्रेट लाइन लेंगे, सॉरी दो कनफोकल कॉनिक ले लेंगे आप, दो कनफोकल कॉनिक, और आप ले लेंगे दो स्ट्रेट लाइन। आप दो टेंजेंट बोल दीजिए, आप दो टेंजेंट लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बोला टेंजेंट, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, वो टेंजेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप दो टेंजेंट का इक्वेशन लेंगे। टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, बट आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्ट्रेट लाइन आप इक्वेशन लिखेंगे वो दिखते ही बता देना, मतलब दिखते ही लगे कि यार यहाँ ये टेंजेंट का काम करेगा, वो दिखने से ही लगे, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कराना है वहाँ पे। यहाँ पे दो टेंजेंट लाइन आपको लेना है, जैसे ही आप लिखेंगे उसको तुरंत दिखने से लगना चाहिए कि वो क्या है? वो टेंजेंट है। मैंने बताया था कैसे इस चीज़ को दिखते हैं। मैंने बोला कि अगर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p अगर टेंजेंट का काम करेगा तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रूट में a स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं कोई लाइन ऐसे लिख दिया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो गारंटी है यह लाइन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए टेंजेंट का काम करेगी। तो आपको इस तरीके से दो लाइन का इक्वेशन लिखना है जो दिखते ही मालूम चलेगी क्या है? टेंजेंट्स हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप उनको आप लिखेंगे तो दो लिखेंगे तो दूसरा वाला पहले के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। दूसरा वाला क्या होना चाहिए? पहले वाले के परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपको बताऊँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताइए? क्या जाता है? यस, bx माइनस ए वाई, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा कर देते हैं, फिर जिस पॉइंट की बात होती है वहाँ से पास करा देते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, है ना, कि अगर जो है कोई लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये पढ़े भाई 10th का सरल रेखा, है ना, तो किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण तब क्या करते थे? किसी बिंदु से होकर तब क्या करते थे? bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा करते थे, उस बिंदु से पास करा के लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, फिर उसी में रख देते थे, काम खत्म। वो क्या होता था? उसके परपेंडिकुलर हो जाता, मिल जाता तुरंत आपको ऑटोमेटिकली। तो बस एक्स वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज एंड माइनस साइन, बस यही कर देते हैं और ना ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो गिवन लाइन के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? तो आपको इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखना है कि जब पहला लाइन का इक्वेशन लिखेंगे वो टेंजेंट होना चाहिए, और जब दूसरा लिखेंगे वो भी टेंजेंट होगा, बट पहले वाले के परपेंडिकुलर। पहले वाले क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर।
बात समझ में आ रही है। अब उन दोनों से को मिलाकर हमें लोकस तैयार करना है, और लोकस जो आपको दिखाई देगा वो एक सर्कल का इक्वेशन आपको मिलना चाहिए। चलिए भैया लिखिए, इसमें क्लियर है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना देखिए आप समझेंगे हर एक शब्द अर्थ का मतलब, जितना भी एक जो हर वर्ड का मतलब, उतना ही आपको आगे के लिए आराम रहेगा। और थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो फिर बस गया काम खत्म। देखिए लेट द टू कन्फोकल कॉनिक्स बी, लेट द टू कन्फोकल कॉनिक्स बी, तो ले लीजिए भाई दो ठो कन्फोकल कॉनिक्स। अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में लिए थे, लिए लिखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भैया, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दो ठो लिया गया, क्यों लिया गया, सब कुछ क्लियर होना चाहिए एकदम। लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, या आर दो ठो है आर, तो मैं पहला क्या ले रहा हूं ध्यान दीजिएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, मैंने बोला ना इक्वल टू, आप P1 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर P आप P1 कुछ लिखेंगे ना तो कंफर्म नहीं कर सकते कि उसको टच करेगा नहीं टच करेगा। तो आप बोलेंगे कि ये इसको टच करेगा कब, जब यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। लेकिन आपको यहाँ एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लेना ही है ना, साफ साफ बोला है कि जो है दो कॉनिक हैं, दो कन्फोकल कॉनिक हैं, है ना, उस पर आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे टेंजेंट का पेयर लेना है, टेंजेंट का पेयर लेना जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो जो लाइन का इक्वेशन लिखने जाएंगे वो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे आप। तो जब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो कंफर्म दिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू रूट में कितना, ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1। अरे भैया अगर मैं यही बोलता, मेरी बात समझिएगा, मैं बोलता ये लाइन का इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, मैं बोलता कि ये लाइन इसको टच करेगा कब, तो आप बोलते जब ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इंटू कास स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा, तब ये लाइन इसको टच करेगा। तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, यही तो आएगा। तो अब मैं ऐसे अगर लिख दिया ना तो कंफर्म है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इसके लिए क्या होगा, टेंजेंट का काम करेगा, ये गारंटेड। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भैया। एंड अब एक और टेंजेंट लेना है जो इस पर, इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, इसके लिए टेंजेंट काम करेगा। तो एक काम तो कंफर्म है कि ये सेटिस्फाई होगा, ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन देखो अगर मैं ऐसे लिख दिया तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसलिए मालूम क्या लिखा जाएगा बताओ, एक्स साइन अल्फा, यही ना, माइनस का वाई कॉस अल्फा, यही ना होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है ना आपको भाई। ये भी इसके लिए भी लिखना टेंजेंट का इक्वेशन, लेकिन जब इसके लिए टेंजेंट इक्वेशन लिखेंगे आप लोग तो आपको इस तरीके से लिखना है कि इस वाले के परपेंडिकुलर हो। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के लंबवत रेखा का समीकरण जब लिखते हैं तो bx माइनस ए वाई लिखते हैं। आप 10th में जाके देखिए भाई ना, बीएससी छोड़ो बहुत दूर की बात, 10th में पढ़े हैं आप, ax प्लस बी वाई की जगह आप लिखे हैं bx माइनस ए वाई, और जब पैरेलल की बात होती है तो वही लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई लिख देते हैं। लेकिन जब परपेंडिकुलर की बात होती है तो bx माइनस का ए वाई, मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज। तो जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट था वो यहाँ y कोएफिशिएंट हो गया, जो यहाँ y कोएफिशिएंट हो वो यहाँ x का कोएफिशिएंट हो गया, और प्लस की जगह माइनस, ये हो गया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यही बस है ना, क्या साइन अल्फा क्या
अरे भाई क्या होता है ax प्लस by होता था तो bx माइनस ay होता हाँ, फिर सर यहाँ पर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा है। हाँ ए एक्स प्लस बी वाई, तो बी एक्स माइनस का ए वाई, मतलब बी यहाँ पे ए यहाँ पे, तो साइन अल्फा यहाँ पे कॉस अल्फा यहाँ पे, तब सर जो माइनस लगाएं सर माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। किसके पास गया सर किसके पास नहीं दिख रहा है? सर हम कहें तो जो होगा सर तो नेगेटिव साइन साथ होगा ना सर। अच्छा, इसके साथ कर रहे हैं निगेटिव साइन? हाँ अच्छा, ऐसा है क्या? सर खाली कोएफिशिएंट चेंज किए हैं। एक काम करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। मुझे तो ये याद आ रहा है, आप लोग फिर से याद कर लीजिए भैया, यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, और कहीं भी दिक्कत हो आप लोग थोड़ा अपने में डिस्कशन करते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है ना। और कुछ देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, छोड़ो यहाँ देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या हमारे ऐसे कर दिए, चलो यहाँ ध्यान दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। इसके अगर परपेंडिकुलर की बात आप करने जाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे यही हो जाएगा आपका y माइनस का 2x, या ऐसे कर लीजिए x माइनस का 2y, ये चुकी ऐसे, यही ना भैया, कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज, ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। अब इज इक्वल टू मान लीजिए आपने कुछ कर दिया, 4 कर दिया, ऐसा बात समझ में आ रही है। इसको ड्रा कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दो, हम समझ रहे हैं वो पास वाला क्या मैटर इसका है, मैं समझाता हूँ उसको तुमको, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी इसको मैं जब ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, x रखेंगे 0 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, है ना, तो 0, 2, y रखेंगे 0 तो x की वैल्यू 1, 1, 0, यही ना, तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ आते हैं, रखेंगे x 0 तो y मिलेगा -2, x 0 तो y -2, मतलब इधर कहीं, ये ना, और रखेंगे y 0 तो x मिलेगा कितना 4, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ, 4, 0। अब इसको आप ड्रॉ करेंगे, a आपको 90 दिखाई देगा, ठीक है, तो जी साफ साफ तो दिख रहा है। और जो आपका माइनस वाला लफड़ा है, मैं इसको क्वेश्चन को बताता हूँ क्या समस्या आपको हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। मैम दिक्कत क्या है, दिक्कत है, हाँ समझ रहे हैं सब, रुक जाओ पहले, दिक्कत है बताने का। जैसे कि बताने मतलब यही होता है ना, जैसे हम कोई चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया आपके सामने, इसको बताना है आपको, मेरा लंबवत रेखा समीकरण लिखना है, मैंने बोला कुछ मत करो, आप इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, यहाँ प्लस जगह माइनस कर दो। अच्छा, ऐसा आपने सीख लिया, किसी ने करके आपको दिखाया पूरा कि ऐसा करने से क्या होगा, किसी ने ड्रॉ करके दिखाया, तो कहने का तरीका सब अलग अलग होता है। तो हाई स्कूल लेवल पर जो मानसिकता होती है थोड़ा बताने का तरीका अलग होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, मैं हाई स्कूल के लेवल पर जाकर बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वही चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए जब ऐसा करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसा करेंगे तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, आपको 90 एंगल आपको दिखाई देगा, ठीक है। और भी तरीका है 90 देखने का, 90 देखने का और भी तरीका है ना। जैसे ए भी लाइन है, ये भी लाइन है ना, प्रवणता निकाल लीजिए, क्लियर है। तो इसका जब निकालेंगे आप M1 समझने को, ठीक है, कोई बात नहीं है, डिस्कशन करेंगे तो कई चीज़ें निकल के आएंगी। इसका आपका ग्रेडियंट प्रवणता निकल के आएगी कितना बताओ, माइनस किसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट cos अल्फा अपान M2 बराबर बताओ, इसका आपका मिल जाएगा साइन अल्फा अपान, जब गुणा करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ तो एक बात कंफर्म है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या कन्फ्यूजन है मैं उसको बाद में देखता हूँ अभी, है ना, इस पर आराम से डिस्कशन करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो आप इसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप कई तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर चेक करना है, कैसे नहीं करना है, सब चीज़ें आप आराम से M1 M2 से भी देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए, है ना। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं साइन कहाँ रहेगा, कास कहाँ रहेगा, माइनस कहाँ रहेगा, प्लस कहाँ रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका दूर करने का सिंपल सा तरीका है, वही चीज़ कि आप M1 निकाल लीजिए, M2 निकाल लीजिए, गुणा करके देख लीजिए। मैं कहीं कन्फ्यूज हैं आप कि नहीं यहाँ कास रहेगा, नहीं यहाँ साइन रहेगा, माइनस रहेगा साइन के साथ, प्लस रहेगा कास के साथ, ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन होता है करके देख लीजिएगा।
ठीक है ना, करके देखिएगा, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं हाँ परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा लिए रहेंगे तो गलत रिजल्ट भी आएगा आपका। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं कर सकते। आइए इक्वेशन 3-4 मिल गया। इक्वेशन 3-4 इस तरीके से लिखा गया है जिसको देखते ही आप कह सकते हैं इक्वेशन 3-4 जो है, इक्वेशन नंबर 3 पहले के लिए टेंजेंट का काम करेगा, इक्वेशन नंबर 4 दूसरे के लिए टेंजेंट का काम करेगा, और 3 और 4 आपस में परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन, जो क्वेश्चन दिया था, स्टेटमेंट जो थ्योरम दिया है, उसमें जो भी चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ चीज़ें यहाँ पर रख दी सामने। दो कन्फोकल कॉनिक, उन दोनों पर टेंजेंट और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर। अब लोकस की बात करनी है, तो जब लोकस की बात आप करने जाएंगे देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 और 4। जब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से जब करेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जो यहाँ से मिलेगा 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जो यहाँ से मिलेगा उससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो आप जब कॉमन कर लेंगे तो खाली मिलेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। और यहाँ से जब इसका वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा कॉमन करेंगे प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर कर लेंगे ना, लेफ्ट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कटने वाला कट जाएगा, कॉमन लेंगे, ये आपको यही मिलेगा। इधर आते हैं, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, पहले रूट हट जाएगा। अब ऐड करने जा रहे हैं तो सीधे सीधे इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, और ऐड जैसे ही करेंगे कास स्क्वायर अल्फा क्या जाएगा कॉमन, है ना। क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1, ठीक है, और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है ना। अच्छा देखिए गड़बड़ हो गया, यस एक चीज़ गड़बड़ हो गया, क्या बता सकता है कोई बच्चा। यस यहाँ पे ठीक है ना, क्योंकि नियम क्या होता है, आपने ए लाइन लिया हुआ है ना, जब आपने ए लाइन लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ साइन, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है साइन। एक्चुअली मालूम क्या कैसे यह हो गया था, मैंने पहले इसको लिख के फिर उसको लिख दिया आपको समझाने के चक्कर में, है ना भाई। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, ये इसके लिए टेंजेंट का काम करता है, तो जब ये इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, और जब ये सेटिस्फाई करेगा तो एक्स का कोएफिशिएंट साइन अल्फा है, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, है ना, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इंटू का स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब ऐड करोगे आप तो ए वाला इसमें ऐड होगा और ए वाला इसमें ऐड होगा। क्लियर है ना, ऐड तो भाई सभी होंगे आपस में, बट कॉमन की बात, ए यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन, जब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ मिल जाएगा जब इसमें से कॉमन करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। क्लियर है। अब इस तरीके से क्या होगा बताइए यहाँ पे, अब इस तरीके से यहाँ पर दोनों में से सेम है, कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। किसका इक्वेशन है, सर्कल का। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो जब हम लोकस की बात करते हैं, हम स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, बात समझ में आ रही है ना। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा करने से लोकस मिलता है कि कुछ और भी इसमें रीजन है कि ऐसा करने से क्या, मतलब कुछ समझ आता है कि नहीं आप लोगों को। जैसे मैंने स्क्वायरिंग एडिंग कर दिया, आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन है कि सर लोकस के लिए स्क्वायरिंग एडिंग क्यों, क्या ऐसा नियम है, कहीं लिखा है कि स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तब लोकस मिलेगा, आना चाहिए दिमाग में ना आपके। नहीं यार छोड़िए कोई बात नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए, मैं भी सोचता हूँ, सभी सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन कि ऐसा क्या है। और बहुत जगह ऐसा भी आप देखेंगे ना, सीधे बोलेगा एडिंग सब्ट्रैक्टिंग या स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ऐसा क्या है, कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ स्क्वायरिंग एडिंग करना है कि स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्टिंग करना है ना, कि सीधे सीधे ऐड कर देना है कि सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे हम पता करेंगे, कोई बताया मुझे।
जस्ट कंडीशन पता होना चाहिए सर। इसमें क्या पता था कि हमको मालूम है कि स्क्वायरिंग एडिंग करना है? अच्छा, ये बात, ये दिमाग लगा लिए कि सर्कल चाहिए तो ऐसा करेंगे तब सर्कल मिलेगा। नहीं, ये बात नहीं होती है। बात देखिए, बात यहाँ इस अल्फा का खेल है। ये जो अल्फा है ना, ये चेंज होता रहता है। जैसे जब लाइन की बात करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर है 90 एंगल है, अल्फा की बात है यहाँ पे, है ना। जैसे लाइन चेंज होगा ये अल्फा क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये जो चेंज वाला जो वेरिएबल चीज़ है ना, वो एलिमिनेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अभी मैं आपको और जो भी क्वेश्चन जो लोकस से कराऊंगा, अभी कई क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, है ना। जो वेरिएबल वाली चीज़ होती है ना, उसको एलिमिनेट करना है हमें, है ना। अब वो एलिमिनेट चाहे जैसे हो जाए, स्क्वायरिंग एडिंग करने पे हो जाए, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्टिंग करने पे हो जाए, है ना, डायरेक्टली ऐड करने में, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने जैसे भी हो जाए, बट वो जो वेरिएबल वाली चीज़ है वो जो है हट जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा मेन पर्पज स्क्वायरिंग एडिंग का क्या था? अल्फा को एलिमिनेट करना, अल्फा को एलिमिनेट करना, न कि कास्ट साइन ऐसा कुछ। कास्ट साइन से मतलब नहीं है हमारा, अल्फा को एलिमिनेट करने का मतलब, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। हियर अल्फा, यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट किया गया है। और हर जब भी लोकस आएगा, अब हर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आगे भी जब लोकस आएगा तो हम जो भी करेंगे वह उसमें से वेरिएबल वाले चीज़ को, जो चेंज होता है, जो वेरी करता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए ही स्टेप लेंगे। अब उसके बाद वो कुछ आ जाए, वो सर्कल आ जाए, पैराबोला आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं कि सर्कल बोल दिया तो हम उसके लिए वही काम करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना? नोट कर लीजिए आप इसे, लिखो, इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन है प्रूव डैट। क्या जी घर जाने का मन कर रहा है? प्रूव डैट, ये तो हाल वही हो गई ना, जैसे एट द कन्फोकल हाइपरबोला, प्रूव डैट द कन्फोकल हाइपरबोला थ्रू द पॉइंट ऑन द इलिप्स, थ्रू द पॉइंट on the ellipse, through the point on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Through the point on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Whose eccentric angle is 45 degree. Whose eccentric angle is 45 degree. हो गया भैया? मिनट, कहीं ये क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। 45 डिग्री इज 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, हाँ ये सब कर लेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन करिएगा, प्रूव दैट द कॉनिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 2i स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2i स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आर कन्फोकल। तीसरा क्वेश्चन सब आता है आप लोगों को। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कन्फोकल हाइपरबोला, prove that the equation of the confocal hyperbola through the point on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Whose eccentric angle is theta? Whose eccentric angle is theta?
whose eccentric angle is theta is x square sec square theta, x square sec square theta minus y square cosec square theta is equal to a square minus b square। लिख लीजिए x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 एक और, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, if theta be the angle between the tangents from a given point capital P, from a given point capital P, from a given point capital P to the ellipse, हाँ TO, to the ellipse x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो डैट SHOW, सो डैट tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में माइनस का λ1 इंटू λ2 अपान λ1 प्लस λ2, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में माइनस λ1 इंटू λ2 अपान λ1 प्लस λ2, वेयर λ1 and λ2 आर द पैरामीटर्स, वेयर λ1 and λ2 आर द पैरामीटर्स ऑफ द कन्फोकल्स, are the parameters of the confocals through capital P, हाँ थ्रू कैपिटल P। ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए जिसमें से 3 क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं, चौथे में आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है। चौथा मैंने दे दिया ताकि आप थोड़ा सोचें, अपने से देखें क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे मैं जानता हूँ चौथा मुझे कराना पड़ेगा खुद ही। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसेंट्रिक एंगल अल्फ़ा वाला क्वेश्चन आपको कराया गया है, देख रहे हैं, उसी में बस 45 रख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको वहाँ रखना नहीं है, ये क्वेश्चन जब ऐसे आएगा तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। जो आपने a cos अल्फ़ा लिया है वहीं a cos 45 लेंगे आप, जो आप b sin अल्फ़ा लिए हैं वहीं b sin 45 लेंगे, है ना, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कराए कि दोनों एक दूसरे के कन्फोकल हैं, तो दोनों का फोकस निकालेंगे भाई। एलिप्स के रूप में बनाएंगे उसको आप, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप को दोनों को लिखेंगे। उस रूप को बनाने के बाद दोनों का फोकस निकालेंगे, दोनों का फोकस सेम, दोनों क्या हो जाएंगे कन्फोकल, कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन वही सेम, जो पहला वाला आपने अल्फ़ा वाला सॉल्व किया था, अल्फ़ा वाला वही जो अपान में था उसको ऊपर भेज देंगे, तो 1 अपान कास स्क्वायर सेक स्क्वायर जाएगा, 1 अपान साइन कोसेक में, थीटा है तो थीटा लेके चलना है। चौथे पे आपको बस दिमाग लगाना है, और मुझे पता है कि वो मुझे ही करना होगा, बट फिर भी कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। तो भैया कल हम लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो चौथा क्वेश्चन, नहीं तो कल हम स्टार्ट करेंगे पोलर इक्वेशन, ठीक है भैया। नोट कर लीजिए बुक, या बुक ले लीजिए आप लोग, किसका है बुक ए